नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्रिक्स गौरव में। तो आज हम एलसीएम एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। जिसने भी इस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लिंक को क्लिक करके वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 120, 240, 480 का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पे हमसे एलसीएम पूछा है कि एलसीएम क्या होगा। तो देखिए हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये बड़ी संख्याएं हैं, तो हम इन्हें पहले छोटी संख्या कर लेते हैं। 120, 240 और 480। देखिए इसे छोटी संख्या करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को काट देंगे। 12 से काटेंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 12 चौके 48। हमारे पास में क्या आ गया, 1, 2 और 4। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम। तो 1, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। तो हमने 4 ले लिया इसका एलसीएम। और 4 का गुणा हमें 120 के साथ करना है। तो जब हम 4 का गुणा 120 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480। इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या हो जाएगा, 480। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 57 और 93 का एलसीएम क्या होगा। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि सभी को पता होगा कि गुणनखंड विधि से हम कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 57 और 93। इन संख्याओं को हम 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 19, 3 3 9, 3 1 3। इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 19 1 19 3 9 और बचा 1, 19 3 57 और 1 58। अब इस संख्या का हम 3 से गुणा कर देंगे। हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1767। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 9/4, 21/10 और 63/20 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए एलसीएम का क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ। जब भी एलसीएम पूछता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ लिखते हैं। ठीक है, अब ये इन संख्याओं का, ये ऊपर वाली संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 63। ऐसी हमें संख्या लेना है जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो 63 जो है वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगी और 21 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो हमने 63 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब देखिए हमें एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ कौन सी संख्या हो जाएगी, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो इन सभी को डिवाइड कर दे। तो दो ऐसी संख्या है जो इन सभी को डिवाइड कर देगी। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम, 63/2। वैसे देखिए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें एलसीएम पूछा है, 2/3, 4/7 और 9/13 का एलसीएम बताना है। तो इसमें भी हम पहले क्या ले लेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को एलसीएम लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का हम एचसीएफ ले लेंगे। एलसीएम बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ। अब देखिए ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या या ऐसी छोटी छोटी संख्या लेना है जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो 36 जो है इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। 9 चौके 36, 4 नाम 36 और 2 से भी काटेंगे तो 36 डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3, 7 और 13 दिया हुआ है। तो इसका एचसीएफ आएगा 1, क्योंकि एक ही होगा जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, इन सभी को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, 36/1। उम्मीद है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या है, 3888 और 3969 का एचसीएफ ज्ञात करें। इसमें हमसे एचसीएफ पूछा है। अभी तक हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमसे एलसीएम पूछा था, इस क्वेश्चन में हमसे एचसीएफ निकालने पूछा है। तो देखिए हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं का हम डिफरेंट ले लेंगे, 3888 और 3969। इन दोनों संख्याओं को जब हम अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। अब देखिए हमें जो आंसर है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है। यदि ऑप्शन में 81 है तो हम 81 हमारा आंसर हो जाएगा, और यदि ऑप्शन में 81 नहीं है तो 81 के जो गुणनखंड होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 277 गुणा 323 का गुणनफल बताइए। इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम डिजिटल सम से करेंगे। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो मेरे इस क्वेश्चन को बताने के बाद में मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में जरूर से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे डिजिटल सम लगाएंगे, 277 गुणा 323। हमें इसमें गुणनफल बताना है दोनों संख्याओं का। तो देखिए हम यहाँ पे डिजिटल सम लगाते हैं। तो देखिए हम पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जिस भी ऑप्शन में 9 है हम 9 को यहाँ से हटा देंगे। हमने 9 को काट दिया। उसके बाद देखिए 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा। 7 और 4 11। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 2। इसके बाद देखिए यहाँ 9 हट गया, फिर 7 और 3 10 हो जाएगा। 10 और 11 और 1 12। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। इसका हम डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस संख्या को भी हम काटते हैं, 8 और 1 9, ये कट जाएगा। 8 और 4 12, 12 और 7 हो जाएगा 19। 19 में हम 9 को काट देंगे तो इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए वैसे यहाँ भी 9 और 9 कट गया, 8 और 1 9 भी कट गया, तो कितना बचा, 3। तो इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 3। अब दोस्तों देखिए हमने इन चारों ऑप्शन में सभी के डिजिटल सम निकाल लिए।
अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसका डिजिटल सम क्या आएगा। तो देखिए इसका डिजिटल सम निकालते हैं हम। 7 और 2 9 गया तो बचा 7 गुणा 3 2 5 5 और 3 8। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 56। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 6 और 5 11। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2। अब हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमारा डिजिटल सम 2 आया है। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी ऑप्शन में हमारा डिजिटल सम 2 आया है। दोस्तों हमने अगला प्रश्न जो है वो प्रतिशत का लिया है। प्रतिशत से एग्जाम में एक या एक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन जो है ये आबकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देख के ये कहेंगे कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें लॉन्ग मेथड से बिल्कुल नहीं करना है, इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से करेंगे। आप मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक जिले की जनसंख्या 3,60,000 है, जिसमें 2,25,000 पुरुष हैं। यदि 35% जनसंख्या साक्षर है तथा 17% पुरुष साक्षर हैं, तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत हमें बताना है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, साक्षर महिलाओं का प्रतिशत। तो देखिए जब भी 2% दिए जाए और तीसरा प्रतिशत निकालने कहा जाए तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुरुषों की संख्या और महिलाओं की। पुरुषों की जो संख्या का प्रतिशत है वो कितना है, 17%। और महिलाओं की संख्या का प्रतिशत हमें निकालना है, जो पूछा है क्वेश्चन में। और टोटल जो जनसंख्या का प्रतिशत दिया है वो कितना दिया हुआ है, 35%। तो हम लिख लेंगे यहाँ 35%। अब देखिए हमें क्या करना है, इन संख्याओं को काटना है। तो हम इन संख्या को काटेंगे 3 जीरो से। तो पहले हम ये 3 जीरो को खत्म करेंगे। इसके बाद देखिए हम 5 से इसे डिवाइड करते हैं 4 बार और 5 बार। इसे करेंगे 5 7 35 और 5 दूनी 10। फिर हम काट देंगे इसको। कैसे काटेंगे हम, 9 से काटेंगे, 9 8 72 और 9 बना 45। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें पुरुषों की जो संख्या का कितनी आ गई है, 5। और यहाँ पे कितनी है टोटल, 8। तो 8 में से हम 5 पुरुष को जब माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 3। और पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है। अब देखिए हम 17 और यहाँ 35% दिया है। 35 में से 17 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। अब देखिए कितना गुना है 18, 6 गुना है 3 से। तो यहाँ भी हम 5 का 6 गुना करेंगे। 5 का 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब देखिए आप 35 में से 18 माइनस किया तो कितना प्रतिशत आया, 17%, जो पुरुष का प्रतिशत दिया है। तो हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, महिलाओं का प्रतिशत। तो हम क्या करेंगे, 30 और 35 को जोड़ देंगे। 30 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 65%। तो ये हमारी महिलाओं की संख्या का प्रतिशत आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और यदि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 9 4 5 4 3 5 1 6 2 6 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य होगी। यहाँ पे हमसे पूछा है इस संख्या में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़े विभाज्य हो जाए। कई बच्चे क्या होंगे यहाँ, कई इस संख्या में ये 4 ऑप्शन की संख्या को जोड़ते जाएंगे और फिर अल्टरनेट क्रम में संख्याओं को लिख लेंगे और 11 से भाग देंगे। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। हमें एग्जाम में, हमारे पास में एग्जाम बहुत कम टाइम होता है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम ये संख्या लिख लेंगे 9 4 5 4 3 5 1 6 2 6। अब हमें इसे 11 से डिवाइड करना है और कौन सी संख्या जोड़े कि 11 से डिवाइड हो जाए, ये पूछा है। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ 2 2 के पेयर बना लेंगे। देखिए ये दोनों के पेयर बना लिए हमने। इसके बाद क्या करना है, हमको 11 से डिवाइड करना है और इसका हमें शेषफल लेना है। देखिए जब हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। 94 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 54 को 11 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आ जाएगा 10। 35 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 2। 16 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। 26 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब देखिए ये जो शेषफल आया है, इन सभी शेषफलों को हमें जोड़ लेना है। इन सभी को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। अब हमसे क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो 11 से डिवाइड हो जाए, 11 से पूरा भाग चले जाए। तो देखिए हम 27 में यदि 1 को प्लस करेंगे तो होगा 28 और 11 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब हम 5 को प्लस करेंगे तो भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए हम यदि 6 प्लस करेंगे 27 में तो कितना आ जाएगा, 33। और 33 जो है वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। दोस्तों हमने अगला प्रश्न लिया है अनुपात समानुपात से, जो एमपी आबकारी एग्जाम और एमपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो आइए हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 मित्रों का वजन 4:3:5 के अनुपात में है। यदि उनके वजन का योग 192 केजी है तो सबसे छोटे मित्र का वजन बताइए। इसमें हमसे सबसे छोटे मित्र का वजन पूछा है और तीनों मित्रों का वजन दिया हुआ है। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, तीनों मित्रों का वजन 4:3:5 लिखा हुआ है और इन सभी का योग कितना दिया हुआ है हमारे पास में 192। तो देखिए हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है क्योंकि तीनों मित्रों की संख्या का दिया हुआ है ये 192 वजन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे। 5 और 3 8 और 4 12, 12 बराबर कितना आ जाएगा 192। तो हमसे क्या पूछा है, छोटे मित्र का वजन। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा मित्र कौन सा हो जाएगा, 3 होगा क्योंकि 4 तो बड़ा है 5 भी बड़ा है। तो हमें छोटे मित्र मतलब 3 का वजन निकालना है। 192 गुणा 3/12। जब हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 एकम 12 और 12 छिंग 72। अब देखिए 16 का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा 48। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सबसे छोटे मित्र का वजन कितना आ जाएगा 48। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको जब तक समझा रही हूँ क्वेश्चन को, आप मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 84 + 72 = 45। तो ये कैसे आएगा, हमें ये देखना है। तो देखिए जब हम इसमें 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 8 में से हम जब 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 जो लिखा हुआ है। और देखिए 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45। वैसे ही देखिए यहाँ पे 63 + 41 लिखा है बराबर 33। तो देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 33 तो आएगा नहीं क्योंकि ये जो बड़ी संख्याएं हैं और ये दिया है आंसर छोटी संख्या। तो क्या करना है हमें, इसमें भी हम अंतर लेंगे। 6 में से हम जब 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और इस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 जो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है 94 + 82 क्या होगा। तो बताइए आप लोग कि 94 + 82 करेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इससे कैसे करना। इसमें भी हम जब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, 56 आ जाएगा हमारा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। 94 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 54 को 11 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आ जाएगा 10। 35 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 2। 16 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। 26 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। अब देखिए ये जो शेषफल आया है, इन सभी शेषफलों को हमें जोड़ लेना है। इन सभी को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। अब हमसे क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो 11 से डिवाइड हो जाए, 11 से पूरा भाग चले जाए। तो देखिए हम 27 में यदि 1 को प्लस करेंगे तो होगा 28, और 11 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब हम 5 को प्लस करेंगे तो भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए हम यदि 6 प्लस करेंगे 27 में तो कितना आ जाएगा 33, और 33 जो है वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। दोस्तों हमने अगला प्रश्न लिया है अनुपात समानुपात से, जो एमपी आबकारी एग्जाम और एमपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो आइए हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 मित्रों का वजन 4:3:5 के अनुपात में है। यदि उनके वजन का योग 192 केजी है तो सबसे छोटे मित्र का वजन बताइए। इसमें हमसे सबसे छोटे मित्र का वजन पूछा है और तीनों मित्रों का वजन दिया हुआ है। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, तीनों मित्रों का वजन 4:3:5 लिखा हुआ है और इन सभी का योग कितना दिया हुआ है हमारे पास में 192। तो देखिए हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है क्योंकि तीनों मित्रों की संख्या का दिया हुआ है ये 192 वजन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे। 5 और 3 8 और 4 12, 12 बराबर कितना आ जाएगा 192। तो हमसे क्या पूछा है, छोटे मित्र का वजन। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा मित्र कौन सा हो जाएगा 3 होगा क्योंकि 4 तो बड़ा है 5 भी बड़ा है। तो हमें छोटे मित्र मतलब 3 का वजन निकालना है। 192 गुणा 3/12। जब हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 एकम 12 और 12 छिंग 72। अब देखिए 16 का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा 48। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सबसे छोटे मित्र का वजन कितना आ जाएगा 48। अब देखिए 84 + 72 = 45, 63 + 41 = 33। तो 94 + 82 बराबर हमसे पूछा है कि क्या होगा।
दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो है जितना दिखने में आसान लग रहा है उतना ये क्वेश्चन आसान है नहीं। ये क्वेश्चन है बहुत कठिन और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप के और भी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप देखिए 84 और 72 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 4 2 6 8 और 7 15, 156 आएगा। क्या यहाँ पे 156 दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, तो ये लॉजिक तो हमारा लगेगा नहीं। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, एक दूसरा लॉजिक लगाते हैं, कुछ अलग सोच के देखते हैं। यदि हम 8 में से 4 माइनस करेंगे, दोनों संख्याओं में माइनस करेंगे तो क्या 4 आ रहा है? बिल्कुल हाँ आ रहा है। वैसे देखिए यदि हम 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आ रहा है 5। इसका मतलब हमारे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 8 में से 4 माइनस करेंगे और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45। वैसे देखिए हम इसमें भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम 6 में से यदि 3 को माइनस करेंगे तो क्या 3 आ रहा है? बिल्कुल हाँ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 4 में से यदि हम 1 को माइनस कर देंगे तो क्या 3 आ रहा है? बिल्कुल हाँ आ रहा है। मतलब ये जो दोनों लॉजिक है वो हमारे बिल्कुल सही है। तो इसमें भी हम वही वाला लॉजिक लगा के देखेंगे। अब देखिए यहाँ में हम 9 में से यदि 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। ये दिया हुआ है 82, 8 में से 2 यदि हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग के नए नए टॉपिक के वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।